जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके चैनल पर। साथियों, अभी हम लोग देखेंगे डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 8। तो देखिए, सेट नंबर 8 में जो है दिया गया है 25 क्वेश्चन है आप लोग के इंडियन इकोनॉमी से, और उसके बाद 25 क्वेश्चन है करेंट अफेयर से। तो आइए सेट नंबर 8 को हम लोग कवर किया जाए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले के सारे क्लासेस इसी चैनल पर जाकर के वॉच कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के प्रतिक्रिया में लिखी ई पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? सही आंसर रिस्टोव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रुस्टोव है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के प्रतिक्रिया में लिखी ई पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो रोस्टोव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास का एक पहलू है ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी, जो मूल्यतः किस प्रकार के अर्थव्यवस्था से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ट्रिकल डाउन स्ट्रेटेजी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी जो है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2016 में टीओटी यानी कि टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल की स्वीकृति प्रदान की है। इस मॉडल के अनुसार कोई सरकारी परियोजना एनएच कितने वर्ष से चालू होने के बाद निजी क्षेत्र को नीलाम किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो अभी टोल प्लाजा अभी जो एनएच पर रहता है, जहां पर कुछ रुपए दिए जाते हैं, जो टोकन कुछ कटता है, चालान वगैरह जो भी करता हो, टोल टैक्स करता है ना टोल प्लाजा पर, तो वो भी जो है पहले होता था कि जैसे सरकार अगर बनाती थी टोल प्लाजा तो तुरंत जैसे नीलाम कर दिया करती थी पहले। मगर अब क्या हो गया है, 2016 के बाद एक नया नियम लाया गया है, और सरकार अगर टोल प्लाजा बना रही है तो वो खुद पहले 2 साल के लिए अपने पास रखेगी, 2 साल खुद उसको यूज करेगी। उसके बाद उसको जो है टोल प्लाजा को 30 साल के लिए, कितने वर्ष के लिए? तो 30 वर्ष के लिए किसी को भी नीलाम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार अपने पास 2 साल के लिए रखेगी, 2016 के बाद ये नियम लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और बतलाना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला नंबर कथन है, वे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम, कितना 2500 ग्राम से कम है, उसे अल्प वजन शिशु कहा जाता है। हाँ, यह बात सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, कथन नंबर ए। दूसरा नंबर कथन है, साक्षरता दर के आंकलन हेतु 5 वर्ष या, देखिए यहां पर गलत है, 7 वर्ष होगा, पहले ही गलत है। 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की जनसंख्या को लिया जाता है। यहां पर टाइपिंग एरर है, आप लोग लिया करिएगा, लिखा नहीं होगा, यहां पर लिया होगा। ठीक है, लिया जाता है। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, साक्षरता दर के आंकलन हेतु 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु की जनसंख्या को लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष से देखिए गलत कर दिया है, इसलिए ये जो है सेकंड नंबर कथन गलत है। थर्ड नंबर कथन देखिए, शिशु मृत्यु दर आंकलन हेतु शिशु होने की उम्र सीमा 0 से 4 वर्ष के बीच है। हाँ, ये भी कथन सत्य है। तो देखिए, पहला और तीसरा कथन हम लोग का सही दिया गया है और दूसरा नंबर गलत है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, मिसिंग वीमेन यानी कि लुप्त हो रही स्त्री की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिसिंग वीमेन की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है। और ये देखिए, अगर पूछ दे कब किया गया था, तो 1980 में। कब? चलिए यहां पर लिखते रहे, 1980 में अमर्त्य सेन के द्वारा मिसिंग वुमेन का अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय को क्या कहते हैं जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए निजी आय नहीं कहते हैं, चालू हस्तांतरण लागत भी नहीं कहा जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद नहीं कहते, देखिए राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहा जाता है। किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय को क्या कहते हैं?
तो राष्ट्रीय परियोज्य आय कहते हैं जो उस देश को खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्राप्ति यानी कि आय राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? देखिए सही आंसर हो जाएगा विनिवेश से प्राप्त आय। विनिवेश से जो प्राप्त आय होता है वह राजस्व प्राप्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए हमारे भाइयों, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा हमें भी सपोर्ट करिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, दोनों पर विचार करना है, उसके बाद बतलाना है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन है भारतीय अर्थव्यवस्था में सिक्के सीमित विधि ग्राहक है। देखिए यानी कि लिमिटेड लीगल टेंड, जैसे कि देखिए सिक्के जो होते हैं वो सरकार के द्वारा लिमिटेड है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी अगर दुकानदार है, आप उसे जा रहे हैं सिक्के देने, तो वो उसके मन के ऊपर है, वो चाहे सिक्का ले या ना ले वो उसके मन के ऊपर। अगर आप लोग ज्यादा उसको सिक्के दे रहे हैं, मान लीजिए 1000 का आपने कुछ बाई किया और 1000 रुपए उसको सिक्के ही दे रहे हैं, अगर वो नहीं लेता है तो वो सरकार के खिलाफ नहीं है, कोई बात नहीं है, वो उसके ऊपर है, सिक्का ले भी सकता है या नहीं ले सकता है वो उसके ऊपर है, ठीक है। वही पूछ रहा है, तो ये जो है पहला नंबर कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है, ये दुकानदार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, ये सरकार का जो है लीगल है। दूसरा नंबर कथन कर रहा है भारत में कागजी नोट असीमित विधि ग्राह्य है। हाँ सही बात है, क्योंकि देखिए जो कागजी नोट है यह अगर कोई नहीं लेता है तब वो क्या कहलाएगा, तो अनलिमिटेड लीगल ट्रेंड कहलाएगा, ठीक है, अनलिमिटेड लीगल ट्रेंड कहलाएगा। अगर कोई कागजी नोट नहीं लेता है तो कागजी नोट अगर कोई नहीं लेता है तब वो सरकार के खिलाफ जा रहा है, तब वो सरकार के विरुद्ध है, तो कागजी नोट किसी को कितना भी दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कथन जो दिए गए हैं, दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों कथन जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, सामान्य बैंक अपने किस खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है? अच्छा सही बात है, देखिए चालू जमा खाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चालू खाता को, जो करेंट अकाउंट होता है उसको, क्योंकि देखिए करेंट अकाउंट में होता क्या है कि कोई जैसे बड़ा बड़ा व्यापारी का करेंट अकाउंट होता है ना, तो बैंक उस समय जैसे बड़े बड़े व्यापारी के पास बड़े बड़े रकम होते हैं, तो बैंक उसको देखते होंगे, ज्यादातर बहुत सारे बैंक खातिरदारी करते हैं, जाने पर करेंट अकाउंट वाले को चाय भी पीने के लिए मिलता है, चाय भी बैंक वाला खुद पूछता है, ठीक है, तो वो ज्यादा पेमेंट का यूज करता है तो बैंक से उसका फायदा होता है, इसीलिए तो ये जो सुविधा दिया जाता है ओवरड्राफ्ट का, यानी कि मान लीजिए जैसे चालू खाता हमारे पास है, अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए हैं, मान लीजिए मेरे अकाउंट में सिर्फ 2000 रुपए हैं और हम एक करंट अकाउंट खाता धारक हैं और बैंक से मेरा संबंध अच्छा बना हुआ है, ताकि हम ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले अगर हैं और हमारे खाते में सिर्फ 2000 है, मगर हम आप लोगों को 20,000 का भी चेक काट कर दे सकते हैं, और बैंक के पास आप लोग अगर 20,000 का वो चेक लेकर जाइएगा तो बैंक आप लोग को टोटल पेमेंट 20,000 दे देगा, उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। ओवरड्राफ्ट उसी को कहा जाता है कि अगर हमारे अकाउंट में अगर पैसा कम भी है तो बैंक आपको पैसा वो दे देगा, और फिर जैसे ही हम अपने अकाउंट में डालेंगे तो बैंक वो पैसा काट लेगा। ये सभी को नहीं मिलता है, ज्यादातर चालू जमा खाता धारक को मिलता है, यानी करेंट अकाउंट जिसका रहता है उसको मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय है? कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बैंक दर। बैंक दर जो है यह मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण नहीं है? तो कौन सी स्थिति हो जाएगा? सही आंसर सार्वजनिक व्यय में कमी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय में कमी। कह रहा था निम्न में से कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण नहीं है? तो देखिए सार्वजनिक व्यय में कमी यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रतिभूति मुद्रा बाजार की प्रतिभूति नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए आईपीओ नहीं होगा यहां पर, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मुद्रा बाजार का नहीं बल्कि यहां पर पूंजी बाजार का प्रतिभूत है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूछ रहा था ना निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभूति मुद्रा बाजार की प्रतिभूति नहीं है, मुद्रा बाजार की नहीं है, ध्यान में रखिएगा, तो नहीं में हो जाएगा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है।
तो ये जो है ये फिर किसका होगा? तो देखिए ये मुद्रा बाजार का नहीं बल्कि पूंजी बाजार का प्रतिभूत है। और मुद्रा बाजार में 5 तरह की प्रतिभूतियां होती है। ध्यान में रखिएगा, मुद्रा बाजार में 5 तरह की प्रतिभूतियां होती हैं। ठीक है, पहले नंबर पर तो आ जाएगा आपका खजाना बिल, ये है जो ये मुद्रा बाजार का है। दूसरा नंबर कॉमर्शियल पेपर भी मुद्रा बाजार का है। तीसरा नंबर मांग मुद्रा भी मुद्रा बाजार का ही है, जिसे कॉल मनी कहते हैं। 3 हो गया। और उसके बाद 2 और नोट कर लीजिए। चौथा हो जाएगा सर्टिफिकेट डिपॉजिट यानी कि सीडी। चौथा नोट कर लीजिए, सर्टिफिकेट डिपॉजिट यानी कि सीडी जो है वो भी मुद्रा बाजार का है। और पांचवा जो कि लास्ट है उसे कहते हैं कॉमर्शियल बिल। ये 5 है जो कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत आते हैं। मगर क्या पूछ रहा था कि मुद्रा बाजार के प्रतिभूति रूप में नहीं है, तो मुद्रा बाजार का जो नहीं है वो हो जाएगा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए हमारे भाइयों, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और फिर बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन है, ऐसी मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहा जाता है। हाँ, पहला नंबर कथन सत्य है। दूसरा नंबर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग के अपेक्षा अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। गलत बात है, दुर्लभ नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा सुलभ मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा उसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति मांग के अपेक्षा अधिक होती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। तो दूसरा नंबर कथन हम लोग का गलत दिया गया है, केवल पहला कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब भारतीय रिजर्व बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दे तो इसे क्या कहा जाता है? जब भारतीय रिजर्व बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दे तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए सही आंसर हो जाएगा, तो इसे शाखा की राशनिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सिकोड़ना नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, बीमा अनुबंध यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा आप लोग का परम सद्य विश्वास का सिद्धांत। हाँ ये है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग बीमा कराने जाइएगा तो विश्वास के दौर पर आपको टोटल जो है टोटल बात सत्य सत्य बतलाना ही होगा, तब जाकर के बीमा का जो भी है लाभ आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। बीमा योग हित का सिद्धांत, हाँ ये भी होगा। तीसरा नंबर हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत, हाँ ये भी है। बीमा को हानि को कम करने का सिद्धांत माना जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तीनों हो जाएगा। बीमा अनुबंध यानी कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक तत्व में ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत दिया गया है? तो देखिए शेयर बाजार एक साइड नाम दिया गया है और एक साइड देश का नाम दिया गया है। तो देखिए निक्की जो है यह जापान का है, सही दिया गया है पहला। दूसरा नंबर हैंगसेंग सिंगापुर का नहीं, हैंगसेंग जो है यह शेयर बाजार हांगकांग का होगा। कहां का? हांगकांग का होगा, तो ये सिंगापुर का नहीं होगा। दूसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर नेस्डेक यूएसए सही है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, हाँ ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हैंगसेंग का हांगकांग होगा, सिंगापुर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, आयातक देश द्वारा निर्यातक देश द्वारा आयातक देश द्वारा निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु पर जो शुल्क यानी कि कर आरोपित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे एंटी एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। आयातक देश द्वारा निर्यातक देश द्वारा अत्यधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु पर जो शुल्क यानी कि कर आरोपित करता है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, संघ के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से
गैर गैर योजना व्यय का विकासेतर व्यय के अधीन आता है या फिर आते हैं? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए पहले तो रक्षा व्यय हो जाएगा, दूसरा नंबर ब्याज अदायगी भी होगा, वेतन तथा पेंशन भी होगा, आर्थिक सहायता, सभी हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा था हम लोग का, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कर रहा था संघ के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय या विकासेतर व्यय के अधीन आते हैं? सही आंसर हो जाएगा रक्षा व्यय आता है, ब्याज अदायगी आता है, वेतन तथा पेंशन भी आता है, आर्थिक सहायता भी आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 और 4 सभी जो है उत्तर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं? तो देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग सुधारिए कि देखिए यहाँ पर जो है केंद्रीय वित्त राज्य नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बोल रहे हैं तो सोच रहे हैं कब से, कुछ तो यहाँ पर मिसप्रिंट है। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ठीक है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नहीं होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, ठीक है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत का अर्थ होता है? अवसर लागत का अर्थ होता है तो सही आंसर हो जाएगा वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक प्रयोग की लागत जो है यह अवसर लागत का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वैकल्पिक प्रयोग की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन दिए गए हैं 3 और तीनों पर विचार करके बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कौन सा कथन सही दिया गया है उसको बतलाना है। तो देखिए कह रहा है पहला नंबर कथन है हम लोग का, जब कुल परियोजना अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर परियोजना नहीं उपयोगिता होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है परियोजना को काट लीजिए, यहाँ पर ये वाला कर लीजिए उपयोगिता, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग एरर दिया गया है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये कथन जो है सही दिया गया है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, गलत नहीं दिया गया है कथन, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ठीक है। दूसरा नंबर, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घट रही होती है, हाँ यह भी सही है। तीसरा नंबर, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है, हाँ यह भी सही है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग वक्र में खिसकाव होगी। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसका जो भी पहले डायग्राम होता है, पहले आप लोग इसका डायग्राम देखिए। देखिए इस तरह से डायग्राम होता है, देखिए ये हो गया, ठीक है। और इस साइड में आप लोग का प्राइस हो जाएगा, प्राइस, ठीक है। ऊपर की ओर प्राइस बढ़ता है और नीचे आप लोग का क्वांटिटी बढ़ता है, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ता है इधर, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग वक्र में खिसकाव होगी। तो देखिए प्राइस का तो नहीं बढ़ेगा, प्राइस का क्या है, प्राइस तो एक ही रहता है आइसक्रीम का, आप लोग देखे होंगे, मगर क्या बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। क्वांटिटी बढ़ेगा ना, क्योंकि ठंड के मौसम में कोई आइसक्रीम तो खाएगा नहीं, गर्मी के मौसम में सब लोग आइसक्रीम खाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। तो क्वांटिटी जो है किस तरफ बढ़ रहा है, देखिए आप लोग दाईं ओर बढ़ रहा है ना, आप लोग के हैंड से राइट साइड है, यानी कि दाईं ओर बढ़ रहा है। तो दाईं ओर क्या बढ़ रहा है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी बढ़ रहा है यानी कि दाईं ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा दाईं ओर, ठीक है। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग वक्र में खिसकाव होगा दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी क्वांटिटी में खिसकाव होगा दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विशेषता एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की है? सही आंसर हो जाएगा, कौन सी विशेषता पूछ रहा है। तो देखिए अपूर्ण ज्ञान उपभोक्ता के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की है? तो अपूर्ण ज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था के द्वारा जारी किए जाने ब्रांड को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा मसाला ब्रांड कहा जाता है, मसाला बॉन्ड कहा जाता है, ब्रांड नहीं बॉन्ड, मसाला बॉन्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था के द्वारा जारी किए जाने बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो मसाला बॉन्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर हम लोग का इकोनॉमिक्स से 25 नंबर क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट हो गया। 26 से आता है हम लोग का करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो आइए करंट अफेयर को धड़ाधड़ कंप्लीट करते हैं। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का यानी 26 नंबर क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में एस जयशंकर प्रसाद के वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? तो सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर प्रसाद ने वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है 2023 में? तो सही आंसर हो जाएगा देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। अक्टूबर 2023 में एस जयशंकर प्रसाद ने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो किस गांव को दिया गया है? सही आंसर नवापिंड सरदारा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू किया है? तो जाहिर सी बात है छात्रों का बात है तो शिक्षा मंत्री ही करेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्री होगा। ठीक है, हाल ही में किसने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में किसने IREDA यानी कि इरेडा के वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने कार्यभार जो है संभाला है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा BK मोहंती ने संभाला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, BK मोहंती ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर दो साइड में जैसे 2 पेज में PDF दे दिया गया है तो आप लोग को इसे हटाने की जरूरत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर अच्छे से आप लोग पढ़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग दिया गया है? देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि ये बार बार अभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस राज्य के काजू को GI टैग दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा गोवा का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हो गया है, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका था? तो इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका था? तो पद्म विभूषण मिल चुका था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस वर्ष में ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने की घोषणा की? सही आंसर हो जाएगा 2036 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 2036 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट समेत कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए कुल 5 खेलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुल 5 हो जाएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट समेत कुल 5 खेलों को शामिल किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वैधिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा देखिए पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पीयूष गोयल। हाल ही में पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू एयर कैप सिस्टम की टेस्टिंग कब की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा देखिए 21 अक्टूबर 2023 को की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू एयर कैप सिस्टम की टेस्टिंग कब की जाएगी? तो 21 अक्टूबर 2023 को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, करंट अफेयर से ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है विझिंजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जहां पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है? तो किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 17 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा कब? तो 23 अगस्त को घोषित किया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को घोषित किया है सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह वेन्यू पर कार्बन और जल होने की पुष्टि की है? तो किसने की है? सही आंसर हो जाएगा नासा ने की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नासा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करा है। 41 नंबर क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है? तो किस देश के? सही आंसर हो जाएगा रूस के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रूस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्लोबल मेरीटाइट इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है प्रधानमंत्री ने? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में, कहां पर? मुंबई में ग्लोबल मेरीटाइट इंडिया समिटी, इंडिया कमेटी होगा ना, यहाँ पर टाइपिंग रह रही है यार, बहुत ज्यादा टाइपिंग रहे, इंडिया कमेटी 2023 का उद्घाटन किया, तो मुंबई में किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करा है, अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा सिद्धांत मुर्दुल बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसरो ने किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए विज्ञान भारती के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए विज्ञान भारती के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सही आंसर अरिंदम बागची को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अरिंदम बागची को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला तिलापिया पर्योवार से रिपोर्ट किया गया है? किस राज्य में? सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करा है। 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कहां का महिला पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो कहां का? सही आंसर हो जाएगा भोपाल का महिला पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक, किसका? तो साइकी नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा नासा ने लॉन्च किया है। साथियों यहाँ पर हम लोग का डेली टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के साथ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आप लोग ऐसे डेली जो है प्रैक्टिस सेट लगा सके और अपने तैयारी को मजबूत बना सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।